हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसे लागू होने से लाभ होगा कि नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आज़ादी के बाद सन 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन सन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद सन 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की परंपरा टूट गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 29 दिसंबर 2015 में वन इंडिया वन इलेक्शन के इशू पर पार्टी और पब्लिक से ओपिनियन मांगी थी। इस पर विपक्ष ने कहा कि यह असंवैधानिक होगा। 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया था कि अगर देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव में आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव में आचार संहिता का क्या मतलब होता है? चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही कुछ समय बाद आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा लगा दिया जाता है और आचार संहिता में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों व नियमों के अंतर्गत ही राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पार्टी आचार संहिता के दौरान कोई भी स्कीम योजना की घोषणा नहीं करेगी। आचार संहिता कब तक चलती है? जब तक चुनाव परिणाम न आ जाए। और लॉ कमीशन के द्वारा दिए गए आंकड़ा लोकसभा में जो खर्च हुआ था रुपया, सन वाइज इसमें बताया गया है कि किस सन में कितना रुपया खर्च हुआ था। चुनाव में आज़ादी से लेकर अब तक कि सन 1952 में लोकसभा चुनाव में 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे चुनाव के दौरान, और वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं अब आते हैं स्टेट वाइज चुनाव खर्च के ऊपर कि जब अलग अलग चुनाव हुए। हरियाणा का आंकड़ा देख सकते हैं कि लोकसभा में लगभग 29 करोड़ रुपए, वहीं विधानसभा में 33 करोड़ रुपए चुनाव सरकार के खर्च हुए थे। इस तरह सभी राज्य के चुनावी खर्चा आंकड़ा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए आप इस फोटो में देख सकते हैं। और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 60,000 रुपये सरकार के खर्च हुए थे।